होगा हर हार जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अरविंदर हो, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। अच्छा, वोट दिया इस बार? हाँ जी भैया, मैंने वोट दिया। मेरा वोट मेरी ताकत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते, तो रुझान कुछ भी हो सकता है, नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन जो है, ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज। आखिर जनता देगी किसको वनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर हार जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। मुद्दे से मतदान तक, वार से तकरार तक, विचार से बयान तक, संवाद से सरकार तक, कैसी रही लोकसभा चुनाव 2024 की यात्रा जानने के लिए देखिए खास कार्यक्रम लोकसभा चुनाव 2024 मैनिफेस्टो, मुद्दे और मतदान, आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। मैंने तय किया है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम है। मेरा पल पल देश के नाम है। 24/7 और 2047। 75 दिन 200 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी, और इनकी बराबरी तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई पक्ष और विपक्ष का नेता भी आसपास नहीं। भीषण गर्मी के बीच एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा के साथ ही एक दिन में औसतन 3 से 4 जनसभाएं, वो भी बिना थके और बिना थमे। यह संभव हो पाया उस दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो भारत को ऐसे क्षितिज पर ले जाने को तत्पर हैं जिसके छत के नीचे दुनिया के तमाम देश आ सके। भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है।
आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में भारत का डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंका बज रहा है, जापान में भारत का डंका बज रहा है। ये किसने किया? 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 जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया, और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित किया। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने हर इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे वहां भी पहुंचे जहां पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने दक्षिण भारत में कुल 32 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वहां की सांस्कृतिक अस्मिता को जागृत करने के साथ ही जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जिसे कांग्रेस की सरकार ने श्रीलंका को दे दिया था। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने। मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में एक शक्ति वाले बयान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यहां जो आगे खड़े हैं वो जरा हट जाएं, उन दिव्यांग बहनों को आगे आने दीजिए। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने भाजपा की टीम के साथ क्षेत्र में भगवा लहराने का पुख्ता बंदोबस्त तो किया ही, साथ ही पश्चिम से लेकर पूरब और उत्तर से पूर्वोत्तर तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक देखी गई।
उन्होंने प्रत्येक जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन की पार्टियों को निशाने पर लिया जो विरासत टैक्स को हवा दे रहे थे। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। और इधर आरजेडी वाले, इतनी चर्चा चल रही है, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी मौन रख करके ये संपत्ति का, भागीदारी का मजा लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और भी तेज और निर्णायक होगी। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH चुनावी कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ नारे गढ़े बल्कि नतीजे दिए हैं और यही वजह रही कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर आए। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही, लेकिन मोदी ने नारेबाजी नहीं की। मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। और मोदी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ मेरे देशवासियों के जो गरीबी में जिंदगी जीते थे, मुसीबत में जीते थे, जिनके सपने बचे नहीं थे, उन गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल की विकास यात्रा देश में कई मूलभूत समस्याओं के निवारण की साक्षी रहे हैं।
जिसका जिक्र उन्होंने अपनी सभाओं में भी प्रमुखता से किया। दो 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। आप याद करिए, देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश में भुखमरी की खबरें आम होती थी। करोड़ों लोगों के सर पर छत नहीं थी। महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी। पीने के लिए पानी नहीं। 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं। उद्योगों के लिए संभावनाएं नहीं। ये तो एक दृश्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। 5 पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया। उनके सपनों को रौंद दिया गया। उनकी आशा आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जैसे जैसे चुनावों का चक्र बढ़ता गया और एक के बाद दूसरे चरण में चुनाव प्रवेश करता गया, प्रधानमंत्री ने प्रचार में पहले के मुकाबले ज्यादा ताकत झोंकी। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने 2 टूक लहजे में जवाब दिया और कहा कि उनके रहते कोई भी इसमें सेंधमारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर ओबीसी कोटे का आरक्षण मुस्लिमों को नहीं देने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना, पीएम ने विरासत से विकास के मंत्र को अपने संबोधनों में प्रमुखता दी।
कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद की घटनाओं पर लगाम और साथ ही सेना का सशक्तिकरण का मुद्दा सभी को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके गठबंधन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि OROP के लिए कैसे कांग्रेस ने सिर्फ 500 करोड़ का आवंटन किया, जबकि पूरा खर्च 1.25 लाख करोड़ का आया। कांग्रेस ने सेना को कमजोर करने और उसके आधुनिकीकरण पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बीते 10 साल में दमदार सरकार की धमक विदेशों में भी है और सीमाओं पर भी। कांग्रेस के समय हर रोज सीमा पर, बॉर्डर पर फायरिंग होती थी और मीडिया में हमेशा हेडलाइन चलती थी, सीज फायर तोड़ा, सीज फायर तोड़ा, और गिनती होती थी, इतनी बार तोड़ा, इतनी बार तोड़ा। दुश्मन तो वही है, लेकिन हालात बदल गए कि नहीं बदल गए? बदले कि नहीं बदले? ये किसने किया? ये किसने किया? ये हालत किसने बदले? ये गोलियां किसने बंद कराई? ये मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने किया है, आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है कि दुश्मन की बम बंदूक को भी ताले लग जाते हैं। ये आपके वोट की ताकत है। मोदी ने बस इतना किया, सीमा पर हमारे जो जवान खड़े हैं ना, हमारे हरियाणा के जो छोरे खड़े हैं ना, मोदी ने उनको खुली छूट दे दी। मोदी ने कह दिया, अब गोलियां गिनने की जरूरत नहीं है, और आप देखते हैं नतीजा आपके सामने है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं, और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH
प्रधानमंत्री मोदी अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। वे पहले के मुकाबले और बेहतर करने का प्रयास करते हैं और इस बार भी उन्होंने प्रचार के मामले में 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा 5 साल पहले 68 दिनों में उन्होंने 145 जनसभाओं को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की। जिन प्रमुख राज्यों में उन्होंने सबसे अधिक रोड शो और रैलियां की, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज। आखिर जनता देगी किसको बनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। मुद्दे से मतदान तक, वार से तकरार तक, विचार से बयान तक, संवाद से सरकार तक, कैसी रही लोकसभा चुनाव 2024 की यात्रा, जानने के लिए देखिए खास कार्यक्रम लोकसभा चुनाव 2024 मैनिफेस्टो, मुद्दे और मतदान, आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती, दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का